देश के मशहूर यूट्यूब शेफ भूपी एक निजी संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों और युवाओं से खान-पान और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर खुलकर बातचीत की। इस दौरान शेफ भूपी ने कहा कि आज प्रदेश भर में लोग तेज हेल्दी खाने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में पहाड़ी व्यंजनों की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों के पारंपरिक व्यंजन पोषण से भरपूर होते हैं और शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। देखिए, जो इनिशिएटिव ग्राफियरा ने लिया बहुत अच्छा लिया है। और मैं ये बोलता हूँ कि सारी कुज़ीन अगर फेमस हो रही है तो पहाड़ की कुज़ीन क्यों नहीं हो रही है फेमस। बस कुछ चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों को अगर पूरी तरह से दूर किया जाए, चीज़ों को बदल के, चीज़ों को मॉडर्न तरीके से अगर सर्व किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। आज के टाइम पे बहुत लोग ये चाहते हैं कि हम हेल्दी खाना खाएँ, और जो पहाड़ी कुज़ीन है वो ऑलरेडी बहुत हेल्दी होती है। तो लोगों को बताया जाएगा तो 100% इसको अपनाया जाएगा और लोग अपना भी रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर जिसमें मेरे इंटरेस्ट होते हैं हमेशा बोलता हूँ कि मोटा अनाज खाना चाहिए। चावल अनाज बदल-बदल के खाइए, तेल बदल-बदल के खाइए, तो आपकी सेहत में हमेशा वो सुधार होता रहेगा, आपकी सेहत बनी रहेगी। तो अगर आप मोटा अनाज खाते हैं तो आपकी सेहत अपने आप अच्छी बनेगी, लेकिन लोगों को पता नहीं है इस बारे में। अगर लोगों को बताएँगे तो लोग अवेयर होंगे। आबादी के लिहाज से कुआओं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट एक बार फिर सामने आने लगा है। शहर के कई इलाकों से पानी की किल्लत की शिकायतें आने लगी हैं। वहीं दूसरी ओर पानी की पाइपलाइनों में लीकेज की समस्या भी बनी हुई है, जिससे रोजाना बड़ी मात्रा में पेयजल बर्बाद हो रहा है। हालांकि जल संस्थान का दावा है कि इस बार गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। विभाग के अनुसार 25 पानी के टैंकर तैयार रखे गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर लोगों तक पानी पहुंचाएंगे। देखिए, हल्द्वानी जो नगर क्षेत्र है, यहाँ पे जो पेयजल आपूर्ति हो रही है, उसके 2 सोर्स हैं। एक तो हमारा जो गौला से पानी मिलता है प्लांट में, इसका शोधन करते हैं हम लोग और आपूर्ति करते हैं। दूसरा नलकूप के माध्यम से की जाती है पेयजल आपूर्ति। नलकूप के लिए हमने जैसे गर्मियों में वाटर लेवल डाउन चला जाता है, तो प्राय ये शिकायत या समस्या आती है कि मोटर खराब हो गई है। हमने स्पेयर में मोटर भी रखी हुई है अपने शाखा में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तत्काल उसको रिप्लेस किया जाए। लालकुआं में नीट पेपर लीक मामले को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक देश के युवाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। लाखों छात्र छात्राएं मेहनत कर तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार परीक्षा की गोपनीयता तक सुरक्षित नहीं रख पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है इस मामले में नीट जैसे महत्वपूर्ण जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसे युवा तैयार हो रहे थे, ऐसे युवा डॉक्टर तैयार होते, कहीं ना कहीं देश की स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने का वो लोग कोशिश करते। लेकिन उसी एग्ज़ाम की गोपनीयता, उसकी पारदर्शिता और उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं, और हर बार ऐसी ही स्थिति हो रही है। उसमें फिर न्यायालय दखलंदाजी करता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस वर्ष भी नीट का पेपर लीक हो गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।